नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा। वैसे तो सभी राज्यों में भाजपा को झटका लगा, लेकिन बिहार और यूपी में सबसे बड़ा झटका लगा। बिहार में भाजपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और अब इसके पीछे की वजह निकलकर सामने आई है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और संगठन में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, जिसके वजह से भाजपा को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी को लेकर अब भाजपा की तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से सबको एकजुट किया जाए ताकि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है उसको लड़ने में काफी आसानी हो। और इसके लिए भाजपा की तरफ से आज विस्तारित कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री के भी आने की संभावना जताई जा रही है। तो देखने वाली बड़ी बात होगी कि कौन से मंत्री इसमें शिरकत करते हैं, लेकिन कैसे ये बैठक होगी और इसका क्या पर्पस है, आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से यह बैठक बुलाई गई है, तो क्या लगता है कि क्या मेन पर्पस पहले इस बैठक का क्या है? पर्पस एकदम सीधा सपाट है, जो आपने इंट्रो में कहा कि 25 का विधानसभा चुनाव भाजपा कैसे जीत सकती है, इसी पर मंथन होना है। दूसरा कोई एजेंडा नहीं है और इसके लिए किसकी किसकी बलि लेनी है, इस पर भी फैसला हो जाना है। जो बैठक आज हो रही है वो समझिए कि बहुत ही निर्णायक बैठक है भाजपा के परिप्रेक्ष्य में। और भाजपा ने जिस तरह से विस्तारित कार्य समिति बैठक बुलाई है, तमाम चीज़ों को सुना जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा, एक फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक के आधार पर ये तय होगा कि बिहार भाजपा की तस्वीर कैसी होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 25 का चुनाव हम जीत सकते हैं। सर, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि किसकी बलि होगी, तो क्या आपका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ है? क्या लगता है सम्राट चौधरी के भविष्य पे, राजनीतिक भविष्य पे इसका कितना खतरा हो सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है कि भाई इनको बदला जा सकता है और इस पर चर्चा भी हो रही है। सम्राट चौधरी के साथ तो ये है कि एक पद तो उनको छोड़ना ही छोड़ना है, तो एक पद तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, चाहे अध्यक्ष का छोड़ें या डिप्टी सीएम का। विजय सिन्हा की बात हो रही है कि भाई विजय सिन्हा उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, ना चुनाव में न चुनाव के बाद। तो भाजपा को दोनों चीज़ों को देखना है, सोशल इक्वेशन देखना है और जो अपर कास्ट का जो नाराज़गी है उसको भी देखना है। अभी आपने कहा कि यूपी में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो यूपी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका सीधा असर बिहार पर पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से जाके मिलते हैं, मीटिंग होती है। यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो जाके जेपी नड्डा से मिलते हैं, उनकी लंबी बैठक होती है। कहा जा रहा है कि 24 तारीख को यूपी में कोई बड़ा खेल हो सकता है, योगी आदित्यनाथ हटाए भी जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा है, इस लेवल पर चर्चा है। तो जब यूपी के बगल वाले राज्य में इतना फेरबदल होगा तो स्वाभाविक है कि उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। वहाँ के सोशल इक्वेशन को देखते हुए फिर बिहार का भी सोशल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो कार्य समिति इसी सब चीज़ों का फीडबैक लेने के लिए आज हो रही है। अब देखिए, कार्य समिति की जब बैठक समाप्त होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। इंतजार 22 तारीख का बजट का और 24 तारीख के यूपी में होने वाले डेवलपमेंट का देखिए। जिस तरह से डेवलपमेंट यूपी में होगा उसी आधार पर बिहार में भी डेवलपमेंट होगा। उसमें हो सकता है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाए, विजय सिन्हा की कुर्सी चली जाए, कोई नया चेहरा सामने आ जाए, कॉम्बिनेशन को देखते हुए। सर, जैसे कि आप सोशल इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि यूपी में भी ये सारी चीज़ें चल रही है और बिहार में, तो फिर नया इक्वेशन क्या बनेगा? किस आधार पर फिर नया चेहरा चुना जाएगा? अब देखिए, अब जैसे बात हो रही है कि भाई योगी आदित्यनाथ हटाए भी जा सकते हैं, चर्चा है, होगा कि नहीं होगा तो पता नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको यूपी के दिल्ली के राजनीति में ले जा सकता है, इसकी भी चर्चा है कि हो सकता है कि वो नए अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सब चर्चा के लेवल पर है। जिस तरह से मीटिंग हुई जेपी नड्डा के साथ, तो एक बार जब इक्वेशन, जैसे 3 जो राज्य हैं जुड़े हुए, बगल का झारखंड है, बिहार है और यूपी है, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ही कोई पद को दिया जाता है कि यूपी में आप किसको दे रहे हैं, बिहार में किसको दे रहे हैं, झारखंड में किसको। झारखंड में भी चुनाव होना है इसी नवंबर दिसंबर में। तो सब चीज़ों को एक कैलकुलेट करके कि कोई अनबैलेंस ना हो जाए सोशल इक्वेशन, उस हिसाब से फैसला होगा। केशव प्रसाद मौर्य अगर दिल्ली के राजनीति में चल जाते हैं तो फिर इसी हिसाब से बिहार का भी कुछ डिसीजन होगा। योगी आदित्यनाथ हट जाते हैं तो स्वाभाविक है राजपूत जो मतदाता है, वोटर है, उसको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, उसको लेके बिहार में कोई डिसीजन हो सकता है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है, कोई अलग अलग मामला नहीं है।
भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है तो हर राज्यों को देख के ही एक फार्मूला बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। और आज जो बैठक हो रही है कार्य समिति की बहुत सारे राज्यों में, उसका पर्पस ही यही है कि एक मोटा मोटी फीडबैक ले लिया जाए ज़मीन के लेवल पर जो कार्यकर्ता है, कैडर है, उनसे कि क्या करना चाहिए। जो मन बनाना है आला कमान का उन्होंने तो बना रखा है, लेकिन एक ज़मीनी फीडबैक लेके उसको फाइन ट्यून करके ही भाजपा अपना फैसला लेगी। सर, तो जैसा कि चुनाव हुआ उसके बाद से भाजपा की तरफ से भी समीक्षा की गई, जो भी सीट उन्होंने हारी है उसके पीछे की, तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल के सामने आई कि भाजपा कार्यकर्ता में ही उतना उत्साह नहीं था, नाराजगी थी, संगठन ठीक से काम नहीं कर पाया। तो जब समीक्षा जो ये बैठक की जा रही है आज, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें निकल कर सामने आएगी। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या लोगों के मन में कोई खुन्नस है या लोग उनसे नाराज हैं? नहीं, नाराज किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। आपने की समीक्षा बैठक, लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक हुई भाजपा की, क्या फाइंडिंग निकली कि तालमेल नहीं था, उत्साह नहीं था कार्यकर्ताओं में। तो आखिर ये किसको करना है? जो टॉप लेवल पर लोग बैठे हुए हैं ये उनका काम है कि भाई उनके ऑफिस में, उनके दल में ये सन्नाटा ना हो, लोगों में उत्साह हो। ये किसका काम है? तो लीडर का काम है। लीडर की जिम्मेदारी है कि आपके मातहत जो लोग हैं वो उत्साह में रहें, सन्नाटे में ना रहें, जोश में रहें, जुनून में रहें, कुछ काम करके दिखाएं। तो लीडर की जिम्मेदारी है, और लीडर ही अगर ये काम नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक है कि लीडर का तो कुर्सी जाएगा। सर, क्या लगता है, जैसा कि आप लीडर की बात कर रहे हैं, तो लीडर सुस्त हो गए हैं? मतलब भाजपा के लीडर्स जो भी हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा। सवाल सुस्ती का नहीं है। देखिए, सवाल होता है कि आप वोट को कितना ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, अपने लोगों का उत्साह कितना बढ़ा पा रहे हैं। जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, उसमें क्या फाइंडिंग है? 5 सीटें जीती हुई सीट भाजपा हार गई, बड़ी बात है 5-5 सीटें हार जाना। तो क्यों हारी? कुशवाहा वोटर का क्या हुआ, अपर कास्ट वोटर का क्या हुआ? वो सब वोटर क्यों नहीं, भाजपा का जो कोर वोटर है वो भाजपा को वोट क्यों नहीं कर पाया? क्या दिल्ली तक सही फीडबैक इन नेताओं ने दिया या नहीं दिया? ये तमाम चीज़ें अभी नोटिस में है। और जो कल आज जो बैठक हो रही है उसमें भी ये सारी चीज़ें सामने आएगी। जो ज़मीन, इसलिए तो विस्तारित कार्य समिति बैठक बुलाई गई है। कार्य समिति की बैठक होती है, लेकिन विस्तारित कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। मंडल अध्यक्षों को भी बुलाया गया है ताकि वो लोग भी अपनी बात को रख सकें, नेताओं की बात को सुन सकें, फीडबैक दे सकें कि क्या गलती हुई और आगे इसको कैसे सुधारना है। सवाल केवल एक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नहीं है, सवाल पूरी पार्टी का है, भाजपा का है कि कैसे 25 की जंग को जीतना है। उसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो बहुत छोटे मोहरे हैं। उसके लिए कोई बड़ा गोल है चुनाव जीतना, कैसे जीतिएगा? चुनौती इतनी बड़ी आपके सामने है। प्रशांत किशोर अलग लगे हुए हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जो रुपौली का बाई इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? दूसरे नंबर पर रह गए एनडीए का उम्मीदवार, जो जीतने वाली सीट थी। कहा गया था कि नीतीश का साथ है तो जीत की गारंटी है। नीतीश कुमार जिस सीट को 3-3 बार जीत चुके, 4-4 बार जीत चुके, वो चुनाव वो हार गए निर्दलीय शंकर सिंह से। तो ये सब मैसेज है कि इसको सुधारना है। कैसे सुधारना है? उसमें जो बलि चढ़नी है चढ़ेगी, जिसको आगे आना है वो आगे आएगा। भाजपा का मकसद है चुनाव जीतना, भाजपा उसी हिसाब से काम करेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भाजपा की तरफ से आज विस्तारित कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ चूक रह गई, जिसके वजह से हमने चुनाव नहीं जीती, या जो भी सीटें कम हुई है वो कैसे हुआ, और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि 2025 का बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसे कैसे लड़ा जाए। और एक बात और है इसमें कि कहीं ना कहीं इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के लिए यह कार्य समिति की जो बैठक है वह शायद सही साबित नहीं होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा इस बैठक में? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।